हाय एवरीवन, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। और जो भी स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरे दोस्तों वेरी शॉर्ट क्वेश्चन का मेरा स्लॉट नहीं देखे, जहां पे मैंने पूरा हिस्ट्री का पूरा कंप्लीटली सॉल्यूशन के साथ मेरे दोस्तों मैं ऑल वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में आप लोगों को बताया हूं। जो भी स्टूडेंट्स ने नहीं देखे, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग जल्दी से जल्दी जाकर आप लोग देख लेंगे, क्योंकि मेरे भाई यहीं से आप लोगों का 12 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। और यहाँ पे मेरे दोस्तों मैंने आप लोगों को डाला है क्या, आप लोगों को ऑल सिलेक्टेड क्वेश्चन, ये भी आप लोगों को जल्दी से कवर कर लेना है। तो फाइनली आज जो हम लोग बात करने वाले मेरे दोस्तों अंतिम प्रहार होगी, इसके बाद आप लोग का एमसीक्यू का और एक भी वीडियो आने वाला नहीं है। और आज इस क्लास के माध्यम से मैं पूरा का पूरा मेरे दोस्तों 5 साल का मॉडल पेपर आपके सामने लेकर आया हूं, ताकि आप लोगों का अंदाजा लग सके कि आखिर हमारे पेपर में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरी बात, आज के एग्जाम के लिए मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक, मेरा आशीर्वाद है कि इतने अच्छे आप लोगों के एग्जाम होने वाले हैं कि आप लोग सोच नहीं सकते हैं कि सर इतना अच्छा हमारा एग्जाम जाएगी। और इसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स का आज हमारा एग्जाम खत्म हो जाएगी और इसके बाद मेरे दोस्तों वो ऐसो आराम में लग जाएंगे। कभी ऐसो आराम नहीं करना है मेरे दोस्त। जीवन में कुछ करने के लिए सबसे पहले संघर्ष करना होगा, और कुछ करना चाहते हैं तो पहले लक्ष्य तैयार कीजिए कि मुझे ये करना है, वो करना है, और उस पर इन्वॉल्व हो जाइए, उस पर अपने जीवन को पूरा समर्पित कर दीजिए। जब तक लक्ष्य नहीं मिल जाए मेरे दोस्त, तब तक हम रुकने वाले नहीं है। जहां तक हो सके मैं सपोर्ट करने के लिए तैयार हूं। बाकी जो भी स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन करना चाहते हैं वो हमारे साथ बेहतर तरीके से ऑनलाइन क्लास में जुड़ करके कम से कम पैसा में मेरे दोस्तों पूरे ऑल 8 सेमेस्टर का कंप्लीटली सॉल्यूशन के साथ हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए सर, फाइनली आपके सामने पहला क्वेश्चन है सर, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है? मोहनजोदाड़ो। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था मेरे दोस्तों? तो बताएंगे सर, याद रखिएगा जो महात्मा बुद्ध है इसका जो जन्म होती है हमारा कहाँ पे, लुम्बिनी में। कहाँ पे? लुम्बिनी के नेपाल में इसका जन्म होती है। गुप्त राजवंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो सबसे पहले याद रखिएगा भारत का नेपोलियन किसे कहेंगे सर? समुद्रगुप्त को हम लोग भारत का नेपोलियन के नाम से जानते हैं। अल-बिरूनी किसके साथ भारत आया था? तो बताएंगे सर, अल-बिरूनी जो थे हमारा मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आए थे। किसके साथ? मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, जजिया कर क्या है? तो जजिया कर एक प्रकार का मेरे दोस्तों ये टैक्स है। क्या है? टैक्स है। और ये टैक्स किस पर लिया जाता था मेरे दोस्तों? गैर मुसलमानों से, जिसे हम लोग जिम्मी कहते थे। अब जिम्मी यहाँ पे तो नहीं है ना यहाँ पे हमारा गैर मुसलमान है, लेकिन जैसे ही मेरे दोस्तों मुस्लिम गैर मुसलमान का नाम आता है तो हमें धर्म से पता चल जाती है। इन्हें बोल सकता हूँ सर, ऑप्शन नंबर हमारा बी इज द राइट आंसर। महाभारत में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है? सबसे पहले बात तो आप याद रखिएगा, जो महाभारत है ये किस भाषा में लिखा गया? तो संस्कृत भाषा में। दूसरे क्वेश्चन याद रखिएगा कि महाभारत की रचना किसने किया था? तो बताएंगे सर वेदव्यास ने। रामायण की रचना किसने किया था? तो बताएंगे सर वाल्मीकि ने। तो बताएंगे सर 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भारत में स्वर्ण सिक्का जारी किया था? ये क्वेश्चन मेरे भाई पिछले साल भी पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 7 पिछले साल ही। तो सबसे पहले जो हमारा स्वर्ण सिक्का जारी करने वाला था वो हमारा कुषाण वंश हो जाएगी। क्या हो जाएगी मेरे भाई? याद रखिएगा कुषाण वंश हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगी। अगला है सर, अल-बिरूनी ने किताबुल हिंद की रचना किस भाषा में की थी? अब जो किताबुल हिंद की रचना करने वाले थे वो कौन था? अल-बिरूनी। आखिर अल-बिरूनी ने किताबुल हिंद की रचना किस भाषा में किया था? तो बताएंगे सर अरबी भाषा में। कौन सा भाषा में मेरे भाई? तो बताएंगे सर अरबी भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं सर कि विजयनगर साम्राज्य द्वारा असैनिक और सैनिक सेवा में दिए जाने वाला भूमिदान क्या कहलाता है? विजयनगर साम्राज्य आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा विजयनगर साम्राज्य के बारे में। तो विजयनगर साम्राज्य द्वारा असैनिक और सैनिक सेवा में दिए जाने वाले भूमिदान को हम लोग क्या कहते हैं? आमरम कहते हैं। क्या मेरे भाई? आमरम कहते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती है? 1600 ईस्वी में होता है। और भारत आने वाला पहला पुर्तगाली कौन था मेरे दोस्तों? भारत आने वाला पहला कंपनी कौन था? तो पुर्तगाल। और अंतिम में भी जाने वाला कौन है? पुर्तगाल। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन थे? तो बताएंगे सर लॉर्ड कैनिंग। 1857 के क्रांति के बारे में मैंने बहुत ही सुंदर तरीके से 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन बताया हूं। सारा क्वेश्चन मेरे दोस्तों एक बार एग्जाम हॉल घुसने से पहले सारा कंप्लीटली लिख लेना है। मैंने 3 मार्क्स का क्वेश्चन बताया, फिर मेरे दोस्तों कुछ ही ऊपर उठाएंगे तो आपको 5 मार्क्स का मिलेगा। सारा क्वेश्चन को मेरे भाई मैंने आप लोगों के लिए निचोड़ दिया हूं, बस आप लोग देखे होंगे या नहीं देखे होंगे ये आप जानते हो और आपका काम जानता होगा भाई। ठीक है, जहां तक हो सके मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत किया हूं मेरे भाई। जहां तक हो सके मैं हर एक तरह से आप लोगों को मदद करने की कोशिश किया हूं। कोई कुछ कमी रह गई है तो कमेंट कीजिएगा कि सर हाँ आपके अंदर में इस
चीज की कमी रह गई है जिस कारण से हम वीडियो को लाइक नहीं करते हैं और वीडियो को शेयर भी नहीं करते हैं। कोई कमी रह गया, इंसान के अंदर में कमी आ जाती है कभी ना कभी मेरे भाई। अगर आप लोगों ने पूरे साल भर हमारे पास स्टडी किए और आप लोगों को नजर आए कि सर आपके अंदर में ये कमी है, तो मेरे दोस्तों आप लोग बोल सकते हैं, क्योंकि मैं आप ही पहले भी ये बता चुका हूं कि मैं कोई शिक्षक नहीं हूं, मैं एक स्टूडेंट हूं। मेरा अंदर में कुछ कमी है तो मैं उसे सुधारने की पूरी कोशिश करूंगा। तब बताएंगे सर अगला कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है मेरे भाई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक है, ए हमारा क्या हो जाएगा सर, ए.ओ. ह्यूम। क्या होगा मेरे दोस्तों, ए.ओ. ह्यूम हमारा राइट आंसर हो जाएगी। अगला है सर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो मोहनजोदाड़ो। भारत में स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो बताएंगे सर राखीगढ़ी। सिंधु घाटियों के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को धातु, लोहा धातु के बारे में ज्ञान नहीं था। महाजनपद कितने थे, तो 16 महाजनपद थे। बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद का उल्लेख किया गया। इस 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली मगध महाजनपद था। आखिर मगध महाजनपद शक्तिशाली क्यों बना, मैंने बहुत ही सुंदर तरीके से बताया था। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो बताएंगे सर भारत का जो शेक्सपियर है वो हम लोग किसको कहते हैं, कालिदास को कहते हैं। प्राचीन भारत में अभिलेख लिखने की शुरुआत किस राजवंश ने की थी, तो बताएंगे सर प्राचीन भारत में अभिलेख लिखने की शुरुआत हमारा मौर्य वंश ने किया था। किस वंश ने, मौर्य वंश ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं सर, स्तूप का संबंध किससे है, तो स्तूप का संबंध हमारा बौद्ध धर्म से है। याद रखिएगा श्वेतंबर और दिगंबर का संबंध किससे है, तो बताएंगे जैन धर्म से। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हीनयान और महायान का संबंध किससे है, तो बौद्ध धर्म से आपको बताना है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है सांची मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है, तो बताएंगे सांची सर हमारा रायसेन में है। कहां मेरे भाई, याद रखिए कहां पे, रायसेन में। कहां पे, रायसेन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य का स्थापना हरिहर राय और बुक्का राय ने कब किया था, तुंगभद्रा नदी के किनारे किया था 1336 ईस्वी में। गोपुरम क्या है, मैंने आप लोगों को बताया था मैं कि मंदिरों के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है, गोपुरम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, एक क्वेश्चन और याद रखिएगा मेरे भाई। महात्मा गांधी ने जितने सारे आंदोलन किए, चोरी चौरा कांड, सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सारे आंदोलन को एक बार आप लोग जल्दी से रिवीजन कर लीजिएगा अगर आप लोग अपने कॉपी पे लिखे हैं तो। ठीक है, भारत प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है, तो बताएंगे सर जो हमारा प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर है मेरे दोस्तों, ये हमारा जो स्थित है वो पूरी तरह से कहाँ पे है, हम्पी में है। भक्ति आंदोलन के दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का, दक्षिण भारत से उत्तर भारत में किसने लाया था भक्ति आंदोलन को, याद रखिएगा भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाने वाला एक ही व्यक्ति था, वो होगा रामानंद चाचा। कौन हो जाएगी सर, रामानंद चाचा। अगला है सर खानकाह का अर्थ क्या होती है, याद रखिएगा जहां पे मौलवी लोग ठहरते हैं उसे हम लोग खानकाह कहते हैं, या तो हम लोग बोल सकते हैं सर आश्रम। दामिने को किसे कहा जाता है, तो बताएंगे सर संथाल परगना के क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं सर, दामिने कोह है। मेरे भाई एक क्वेश्चन आती है ना कि दामिने कोह क्या है, तो बताइएगा सर जब हमारा संथाल लोगों के जो भूमि थी ना, जो संथाल लोगों की भूमि थी, तो वही भूमि को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, दामिने कोह के नाम से जानते हैं। अगला है सर दांडी किस राज्य में स्थित है, तो बताएंगे सर गुजरात में स्थित है। दांडी किस राज्य में स्थित है, गुजरात में। भारत के संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, भारत के संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष है, याद रखिएगा मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा सर, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या हो जाएगा मेरे भाई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका सही उत्तर हो जाएगा। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए, तो बताएंगे सर याद रखिएगा 1915 को वापस आए थे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि कब गया था, तो बताएंगे सर याद रखिएगा 1893 को। हरिसेन की प्रयाग प्रस्ती संबंधित है भाई। अब क्वेश्चन आती है प्रयाग प्रस्ती के लेखक कौन है, तो आपको बताना है मेरे दोस्तों क्या, हरिसेन। लेकिन किससे संबंधित है, तो बताएंगे समुद्रगुप्त से। रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू किया था, देखिए यहाँ पे अस्थायी बंदोबस्त नहीं पूछा गया, रैयतवाड़ी व्यवस्था पूछा गया, तो टॉमस मुनरो। रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या है मेरे भाई, टॉमस मुनरो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं मेरे भाई, वैसा ही आप लोगों के पेपर में भी एक एक क्वेश्चन आएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं जूते हुए खेल का प्रमाण कहाँ से मिला है। हम सभी को पता है मेरे दोस्तों कि जूते हुए खेत का जो प्रमाण है वो हमें कहाँ से मिला है, तो बताएंगे सर ये हमारा पूरी तरह से मिला है कहाँ पे, तो बताएंगे सर कालीबंगा से। कहाँ पे मेरे भाई, कालीबंगा। और कहाँ है कालीबंगा, तो बताएंगे सर ये हमारा घाघरा नदी या सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। नदी का नाम याद रखिएगा, घाघरा नदी या सरस्वती नदी के किनारे स्थित है, राजस्थान में। 1857 की क्रांति का आरंभ कब होती है मेरे भाई, 10 मई को होती है। कब होती है, 10 मई को इसकी आरंभ होती है। इब्न बतूता कहाँ के निवासी थे, तो इब्न बतूता मोरक्को के रहने वाले थे। इब्न बतूता कहाँ के थे मेरे दोस्त, तो इब्न बतूता मोरक्को के रहने वाले थे।
नेक्स्ट है सर, बाबरनामा किसकी आत्मकथा है? तो बताएंगे सर बाबरनामा, नाम से ही पता चल रहा है कि बाबरनामा का आत्मकथा क्या है मेरे दोस्त, बाबर है भाई। अगला क्वेश्चन पे आता हूं सर, दामिनी कोह क्या है? मैंने अभी जस्ट बताया। तो बताएंगे संथालों का मुख्य निवास स्थान को हम लोग क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, याद रखिएगा दामिनी कोह कहते हैं। ठीक है, अगला है सर, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन है भाई? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, 1857 के विद्रोह का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो बताएंगे सर रोटी और कमल। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब कर लिया? देखिए मेरे भाई, पुर्तगालियों ने हमारे गोवा पर अधिकार किए थे, कब किए थे? तो बताएंगे सर, याद रखिएगा 1510 में अधिकार कर लिया था। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ स्थित है? अब दरगाह से क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा मेरे भाई। तो मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह जो है अजमेर में स्थित है। कहाँ पे? अजमेर में। विजयनगर का वर्तमान नाम क्या है? तो विजयनगर का वर्तमान नाम जो हो जाएगी वो हमारा हम्पी होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो बताएंगे सर मौर्य वंश के जो संस्थापक थे वो हमारा चंद्रगुप्त मौर्य है भाई। क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य हमारा राइट आंसर होगा। तत्या टोपे का मूल्य नाम क्या था? ये क्वेश्चन अभी आप लोगों का प्री बोर्ड का एग्जाम हुई थी, तो प्री बोर्ड के एग्जाम में मेरे दोस्तों ये क्वेश्चन पूछ लिया था कि हमारा तत्या टोपे का मूल्य नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। क्या मेरे भाई? रामचंद्र पांडुरंग। संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह हुआ था मेरे दोस्तों 1855 में। निम्नलिखित में से किस सभ्यता को कांस्य युग की सभ्यता कहा जाता है? तो हम लोग हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग की सभ्यता कहा जाता है। आखिर हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग की सभ्यता क्यों कहते हैं, इसके बारे में भी मेरे दोस्तों मैंने आप लोगों को बहुत ही सुंदर तरीके से वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में बताया था। इसलिए तो कह रहा हूं कि जो भी स्टूडेंट्स ने हमारा ये सब सारे लेक्चर को कंप्लीटली नहीं देखे, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन का पूरा बुक 12 चैप्टर का मेरे दोस्तों एकदम नींबू की रस की तरह मेरे निचोड़ करके यहाँ पे डाला है। 5 मार्क्स का अलग क्वेश्चन डाला है, 3 मार्क्स का अलग क्वेश्चन डाला है। एग्जाम हॉल घुसने से पहले सारे क्वेश्चनों को मेरे दोस्तों एक बार आप लोगों को पूरा कंप्लीटली देख लेना है। मैं फिर से कह रहा हूं कि इससे बाहर आपके पेपर में क्वेश्चन नहीं आएगी, इस चीज को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पे आता हूं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि व्यागत के सिद्धांत का संबंध किसे है? ये क्वेश्चन मेरे भाई 2024 का अभी जस्ट आप लोग का जो एग्जाम हुई थी 2024 वाले का, वहां पे ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो बताएंगे सर ये हमारा लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है। गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहां हुआ? पहला गोलमेज जो सम्मेलन का आयोजन हुआ था वो हमारा लंदन में हुआ था 1930 में। आखिर मेरे भाई कांग्रेस ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो याद रखिएगा 1931 द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भी भाग लिए थे। अगला है सर, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन है? तो बताएंगे सर भीमराव अंबेडकर। ब्रिटिश भारत के स्वतंत्र और बंटवारे का ऐलान किस वायसराय ने किया था? बताइए मेरे दोस्त, किस वायसराय ने किया था कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा होना चाहिए? माउंटबेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया था। भारतीय संविधान कब अस्तित्व में आया? हम सभी को पता है मेरे दोस्तों, एक होता है लागू करना, एक होता है सर अस्तित्व में आना। तो लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो बताएंगे सर लॉर्ड कैनिंग। क्या हो जाएगी सर? लॉर्ड कैनिंग। अगला है सर कि महात्मा गांधी ने पहली बार कहां पर सत्याग्रह का प्रयोग किया था? तो महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहां पे किए थे? दक्षिण अफ्रीका में। आखिर दक्षिण अफ्रीका में क्यों किया था? रंगभेद की नीति, काले और गोरे के बारे में। अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया? अस्थायी बंदोबस्त को हम लोग कभी कभी लॉर्ड कॉर्नवालिस कोड के नाम से भी जानते हैं। क्या मेरे भाई? लॉर्ड कॉर्नवालिस कोड के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, बौद्ध का त्रिरत्न। देखिए अगर आपसे त्रिरत्न पूछे और आपसे पूछा जाएगा अलग एक क्वेश्चन आता है त्रिरत्न और एक आता है सर त्रिपिटक, दोनों में अंतर है। मैं फिर से कह रहा हूं त्रिरत्न और त्रिपिटक में अंतर है भाई, इस चीज को याद रखिएगा। बौद्ध त्रिरत्न इनमें से कौन नहीं है? तो अस्तूप। क्या हो जाएगी? अस्तूप नहीं है। भारतीय पुरातात्विक विभाग का जनक किसे कहा जाता है? तो बताएंगे सर अलेक्जेंडर कनिंघम। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, कभी कभी क्वेश्चन आता है पुरातात्विक स्रोतों का बताइए या तो साहित्यिक स्रोतों के दो उदाहरण बताइए। ठीक है, ये क्वेश्चन मेरे दोस्त मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये 2024 के पेपर में पूछा गया था। ठीक है ना। आइए सर अब बात करता मेरे प्यारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, विजयनगर राज्य की स्थापना कब होती है? तो बताएंगे सर 1336 में। और अमुक्तल मलायद की रचना किसने किया था? तो बताएंगे सर तेलुगु भाषा में किया था। कौन? कृष्णदेव राय ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भगवा नदी के तट पर स्थित नहीं है? अब मेरे भाई मैंने आप लोगों को चिल्ला चिल्ला के बताया था कि भगवा नदी के तट पर कौन स्थित है और कौन स्थित नहीं है भाई। ठीक है, तो देखिए आपसे पूछा गया कि भगवा नदी के तट पर स्थित नहीं है। अगर रहता तो मेरे दोस्तों आसान से बोल सकते हैं सर हमारा लोथल हो जाती, लेकिन नहीं भाई मोहनजोदाड़ो नहीं है। एक्चुअली सारा ऑप्शन एक जैसे ही दिख रहा है,
ठीक है, एक्चुअली क्वेश्चन भी मेरे दोस्तों याद, बस इतना याद रखना है कि भगवा नदी के तट पर कौन स्थित है, याद रखना है लोथल। हड़प्पा सभ्यता की खोज का जनक किसे माना जाता है, तो बताएंगे सर हड़प्पा सभ्यता की खोज का जो जनक है वो हमारा माना जाता है दयाराम शाहनी को 1921 में। अगला है सर सिंधु घाटी का एकमात्र बंदरगाह कौन सा स्थान है, तो बताएंगे सर सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह जो हमारा है वो हमारा लोथल हो जाएगी, जो गुजरात में स्थित है और मेरे शेर सरनियों ये भगवा नदी के किनारे स्थित है। बौद्ध साहित्य के अनुसार महाजनपदों की संख्या कितनी है, तो बताएंगे सर 16 महाजनपद है। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, तो बताएंगे सर अशोक के अभिलेख को सबसे पहले पढ़ने वाला कौन था, जेम्स प्रिंसप। कौन हो जाएगी सर, जेम्स प्रिंसप ने सबसे पहले पढ़ा था। निम्नलिखित में से कौन सा रचना मेगास्थनीज का है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया कि इनमें से कौन सी रचना जो मेगास्थनीज के द्वारा किया गया, इंडिका। क्या हो जाएगी सर, इंडिका। अगला है सर महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला था, तो बताएंगे सर 18 दिन तक। जहां पे मेरे भाई कौन सा क्षेत्र में चला था, कुरुक्षेत्र में। और एक क्वेश्चन आती है सर इसमें किसकी किसकी लड़ाई हुई थे, कौरव और पांडव की, तो पांडव इसमें जीत गए थे। हीनयान महायान किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से। हीनयान और महायान का संबंध किससे है मेरे भाई, तो बताएंगे सर बौद्ध धर्म से। श्वेतंबर और दिगंबर का संबंध आपसे पूछे तो जैन धर्म से बताना है। सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है, अभी मैंने जस्ट बताया सांची का स्तूप भोपाल में स्थित है। कहां पे मेरे भाई, भोपाल में स्थित है, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, मध्य प्रदेश। गौतम बुद्ध का जन्म कहां हुआ था, तो लुम्बिनी में। कहां पे, लुम्बिनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर कि थेरवाद। अब क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, आप लोगों का रोटेट क्या है, आप लोग सोच रहे सर कुछ अलग क्वेश्चन है, कुछ अलग क्वेश्चन यहाँ पे नहीं है भाई। थेरवाद का संबंध किससे है, तो बौद्ध धर्म से। पुराणों की संख्या कितना है, तो पुराणों की संख्या 18। वेद की संख्या पूछा जाएगा तो 4। वेदांग की संख्या पूछा जाएगा तो 6 बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर अल-बिरूनी किसके साथ भारत आया था, तो बताएंगे सर अल-बिरूनी जो थे वो मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आए थे। इब्न बतूता ने किस पुस्तक की रचना किया है, तो बताएंगे सर जो हमारा क्वेश्चन में 14 है वो हमारे इब्न बतूता की रचना करने वाला कौन था हमारे भाई, तो रेहाला। क्या हो जाएगी सर, रेहाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पीर का अर्थ क्या होती है, तो बताएंगे सर पीर का अर्थ होता है गुरु, जिसका हम लोग फॉलोवर्स होते हैं, जिसको हम लोग मानते हैं भाई, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पे आता है सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ स्थित है। सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह जो हमारा स्थित है वो कहाँ पे है, अजमेर में। शरीर ले नहीं रहा है मेरे दोस्त, इसलिए आप लोग देखे होंगे कुछ दिन से हमारे बोलने की जो स्पीड है वो लोकल ट्रेन की तरह हो गई है ना भाई, लोकल ट्रेन की तरह हो गई। क्या कीजिएगा, शरीर है भाई, अप डाउन होते रहेगी। तो मैं नहीं चाह रहा हूं कि मैं रेस्ट करूं, मैं चाह रहा हूं कि जब तक पॉलिटिकल साइंस का क्लास कंप्लीट ना हो जाए, एग्जाम कंप्लीट ना हो जाए, तब तक मैं आप लोगों के सांस एक एक सांस मेरे दोस्त मैं आप लोगों के लिए दौड़ूं। मौत भी हो तो इसी स्टेज पे मैं चाह रहा हूं मेरे भाई कि जब तक सांस चल रही है, अरे दौड़ नहीं सकते हैं तो कम से कम चलना सीखेंगे, चल नहीं सकते हैं तो कम से कम रेंगना सीखेंगे। लेकिन निरंतर प्रयास आप लोगों के लिए मैं करता रहूंगा, डोंट वरी भाई, ठीक है। बस आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा और जो भी मन में आए, कुछ प्रॉफिट हुआ है या नहीं इस चैनल के माध्यम से, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। बाकी आप लोग सेमेस्टर में, ग्रेजुएशन में झारखंड पुलिस, बीएसएफ, आरपीएफ की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा, तब तोड़ तरीके से तैयारी करवाता हूँ मेरे भाई, ठीक है। अलवर संप्रदाय का आराध्य देव कौन थे भाई, अलवर संप्रदाय के बारे में बोल रहा है तो बताएंगे सर हमारा विष्णु होगा। हरिहर एवान के किस वंश से संबंधित थे, जो हरिहर राय थे भाई वो कौन से वंश से संबंधित थे, संगम वंश से संबंधित थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आता हूं सर, अमुक्तल मलायत की रचना किसने किया था, तो अमुक्तल मलायत की रचना करने वाला था कौन मेरे भाई, कृष्णदेव राय। हर्ष चरित्र की रचना किसने किया था, वन्य भट्ट ने। किसने किया था, हर्ष चरित्र की रचना करने वाला कौन था मेरे दोस्तों, वन्य भट्ट ने हर्ष चरित्र की रचना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, संथाल विद्रोह कब होती है, 1855 में। दामिनी कोह क्या है मेरे भाई, तो दामिनी कोह एक प्रकार का क्या है, भूमि है। अगला क्वेश्चन पे आता हूं सर, 1857 के विद्रोह की तिथि को निर्धारित की गई थी, तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन अलग है। अब 23 वाले 90% स्टूडेंट्स गलत करेंगे मेरे दोस्तों, यहाँ पे एक भी ऑप्शन नहीं है। याद रखिएगा हमारा जो विद्रोह है ये हमारा 21 मई को, या तो कभी देखेंगे मेरे भाई 31 मई को, ठीक है। कभी 31 मई आता है तो कभी 21 मई, तो जो भी है ये एक्चुअली निर्धारित किया गया था 21 मई को, लेकिन समय से पूर्व क्रांति इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये 10 मई को शुरू हो गई थी, जिस कारण मेरे दोस्तों भारत को हार का मुंह देखना पड़ा। सहायक संधि किसने प्रारंभ किया था, तो बताएंगे सर याद रखिएगा लॉर्ड, सहायक संधि प्रारंभ करने वाला कौन था भाई, लॉर्ड वेल्जली। क्या होगा मेरे भाई, सहायक संधि प्रारंभ करने वाला कौन था, लॉर्ड वेल्जली।
अगला क्वेश्चन, चोरी चौरा कांड कब होती है? तो 1922 में चोरी चौरा कांड होती है। पूरा डेट पूछा गया है तो बताएंगे सर चोरी चौरा जो कांड होती है वो हमारा होता है कब मेरे दोस्तों? 4 फरवरी 1922 को। महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। अगला है सर, असहयोग आंदोलन किस वर्ष हुई थी भाई? तो असहयोग आंदोलन 1922 में हुआ था। यस या नो? एक्चुअली 1920 में हुआ था असहयोग आंदोलन, 1920 में हुआ था और 1922 में क्या किए थे? वापस ले लिया था किसको मेरे दोस्तों? असहयोग आंदोलन को। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगी। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था मेरे भाई? तो बताएंगे प्रथम गोलमेज जो सम्मेलन है वो हमारा हुआ था कब? 1930 में। कहां पे? लंदन में। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? ये क्वेश्चन मेरे दोस्तों आप लोगों के एग्जाम के अकॉर्डिंग टॉप ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट है। 389 कितने सदस्य थे मेरे भाई? 389 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे मेरे दोस्तों? तो भीमराव अंबेडकर। क्या हो जाएगी सर? भीमराव अंबेडकर हमारा प्रारूप समिति के अध्यक्ष हो जाएगा। अब आते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करता हूं। आपके पेपर के अकॉर्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगी मैं सारा क्वेश्चन आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। अब देखिए मेरे भाई, आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से पूछा गया मेरे दोस्त, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन है सर कि रेहाला की रचना किसने की थी? अब आते हैं सर, रेहाला की रचना करने वाला कौन था? तो बताएंगे सर इब्न बतूता। कौन था मेरे भाई? याद रखिएगा, इब्न बतूता। गुप्तकालीन स्थापत्य सर्वाधिक किस विकास के समय में हुआ था? तो गुप्त काल में सबसे ज्यादा जो विकास किए थे वो कौन था? हमारा चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, त्रिपिटक किससे संबंधित है? एक होता है त्रिरत्न, एक होता है हमारा त्रिपिटक। तो त्रिपिटक का संबंध हमारा बौद्ध धर्म से है। पहाड़िया जनजाति जीवन के प्रतीक के रूप में निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है? पहाड़िया जनजाति के रूप में। तो बताएंगे सर ये हम लोग जानते हैं कुदाल के नाम पे। किसके? कुदाल के नाम पे। अगला है सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, भारत में औपनिवेशिक शासन व्यवस्था सर्वप्रथम कहां स्थापित हुआ था? भारत में औपनिवेशिक शासन व्यवस्था सबसे पहले कहां पे स्थापित हुए थे? बंगाल में। द ग्रेट रिबर्ट नामक पुस्तक किसने लिखा था मेरे भाई? द ग्रेट रिबर्ट नामक पुस्तक लिखने वाला अशोक मेहता था। कौन था सर? अशोक मेहता। 1857 के विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? तो बताएंगे सर चर्बी वाला करतूस। हम सभी को पता है मेरे भाई कि चर्बी वाला करतूस इसका क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगी। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 को। प्लासी का युद्ध कब होती है मेरे भाई? 1757 को हमारा प्लासी का युद्ध होता है। बक्सर का युद्ध कब होता है? 1764 को। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 को। याद रखिएगा। सॉरी भाई, अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, औपनिवेशिक शासन में स्टील उत्पादन कहां किया जाता था? अब औपनिवेशिक शासन में जो हमारे स्टील का उत्पादन होती थी वो कहां पे होता था? जमशेदपुर में। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? फिर से वही क्वेश्चन, गोपाल कृष्ण गोखले। अगला स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो बताएंगे सर चित्तरंजन दास और दो व्यक्ति था एक्चुअली, चित्तरंजन दास और मेरे दोस्त एक और था, नाम बताइए। तो चित्तरंजन दास के साथ था मोतीलाल नेहरू। याद रखिएगा, ठीक है। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब होती है मेरे भाई? 1906 में हमारा मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहां पारित किया गया? भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में हुआ था और महात्मा गांधी ने कहा था करो या मरो, वो हमारा बंबई में हुआ था। कौन सी महिला भारतीय संविधान सभा का सदस्य थी? तो बताएंगे सर हमारा सरोजिनी नायडू, हंसदा मेहता और हमारा दुर्भाग्य देशमुख। यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सर? 14 का डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए सर अगला प्रश्न पे आता हूं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है भाई? संविधान सभा का अध्यक्ष पूछा जाएगा। देखिए संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष पूछे या अध्यक्ष पूछे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हड़प्पा सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 याद रखिएगा, वो हमारा चीन के साथ नहीं था। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, जीते हुए खेल का प्रमाण कहां से मिलता है? कालीबंगा से। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंस ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, इंडिका की रचना किसने किया था? तो बताएंगे सर इंडिका की रचना करने वाला था कौन? मेगास्थनीज। कौन था मेरे भाई? इंडिका की रचना करने वाला मेगास्थनीज। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? तो बताएंगे सर संस्कृत भाषा में हुआ था। गोत्र के अंदर विवाह करना कौन सा विवाह है? देखिए अपने गोत्र के अंदर में विवाह करना कौन सा विवाह है? तो कितना सिंपल है भाई, अंतर विवाह। क्या हो जाएगी? अंतर विवाह। श्वेतंबर और दिगंबर का संबंध किससे है? मैंने चिल्ला चिल्ला के बताया था भाई, जैन धर्म से। हीनयान और महायान पूछे तो आपको बताना है क्या? तो बताएंगे सर बौद्ध धर्म से। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहां हुआ था? देखिए मेरे भाई आपसे पूछा गया कि 23 में कि महापरिनिर्वाण एक होता है सर धर्म चक्र परिवर्तन। तो महात्मा गांधी ने जब शिक्षा प्राप्त करने के बाद जब सारनाथ में पहला उपदेश दिया था ना, उससे हम लोग बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। पर यहाँ पे क्या पूछा गया? महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण का मतलब होता है मेरे शेरों सुनियो क्या? तो बताएंगे सर याद रखिए उसका मृत्यु। तो कुशीनगर में। इब्न बतूता ने किस पुस्तक की रचना किया था? इब्न बतूता ने कौन सी पुस्तक की रचना किया था? रेहाला की। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पे आते सर, तू ही ते हिंद की उपाधि किसको नवाजा गया?
तूती है हिंद की जो उपाधि है ये किसको दिया गया था? इब्न बतूता को। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा मेरे भाई, कहाँ पे? अजमेर में। कहाँ पे? अजमेर इसका सही उत्तर हो जाएगा। गुरबानी का संकलन किस गुरु ने किया था? गुरबानी का संकलन आखिर कौन से गुरु ने किया था? तो गुरु अर्जुन देव। मुकद्दम क्या है? मुकद्दम क्या है? मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 28 है। मुकद्दम आपसे पूछा गया कि आखिर है क्या? तो मुकद्दम हमारा एक प्रकार का मुखिया होता है। अगला है सर, गणतंत्र का प्रमुख चुनाव कौन करता है? गणतंत्र का जो प्रमुख चुनाव करते हैं वो कौन होता है मेरे दोस्तों? तो बताएंगे गांव के बुजुर्ग। विजयनगर राज्य की स्थापना किस नदी के किनारे हुआ था? तो बताएंगे सर, विजयनगर राज्य की जो स्थापना हुई थी वो हमारा तुंगभद्रा नदी के किनारे हुई थी। कौन सा नदी मेरे दोस्तों? तुंगभद्रा नदी के किनारे होती। कौन सा? तुंगभद्रा नदी के किनारे हुई है। अगला क्वेश्चन बताइए हड़प्पा सभ्यता के बारे में मेरे दोस्तों। और मैंने आप लोगों को कहा था कि ये 150 क्वेश्चन को पूरा कंप्लीटली आप लोगों को क्या करना है? कर लेना है। हड़प्पा सभ्यता का प्रमाण कहाँ से मिला है? हड़प्पा सभ्यता के बंदरगाह का प्रमाण कहाँ से मिला है? लोथल से। और मैं ये क्विक रिवीजन करा रहा हूँ, मुझे पता है कि आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी तरह से पता होगा, लेकिन मेरे दोस्त यहाँ पे जो ये सेट मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किया हो ना भाई, ये आप लोगों का जो इतिहास का वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हो या शॉर्ट क्वेश्चन हो, ये सारे क्वेश्चन को जितना मैंने बताया ईमानदारी पूर्वक से मेरे भाई आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि सारे क्वेश्चनों को पूरा अच्छी तरह से आप लोगों को कंप्लीटली कर लेना है। ठीक है, 3 मार्क्स का अलग 5 मार्क्स का अलग, और सबसे इंपॉर्टेंट तो मेरे भाई वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो अभी मैंने बताया, जो एक्चुअली मुझे मैराथन क्लास में बताया था। ठीक है, आइए सर अगला क्वेश्चन पे आता हूँ। भारत का नेपोलियन किससे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन हम लोग समुद्रगुप्त को कहते हैं। अगला है सर, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया था? सारनाथ में। और महात्मा बुद्ध का पहला उपदेश ही कहलाता है क्या? याद रखिएगा, धर्म चक्र परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है, गैर मुसलमानों को कौन सा कर देना पड़ता था? तो बताएंगे सर, जजिया कर देना पड़ता था। कौन सा? गैर मुसलमानों को कौन सा कर देना पड़ता था मेरे दोस्तों? तो बताएंगे सर, जजिया कर दियाना पड़ता था। अगला है तालीकट का लड़ाई कब होती है? 5वां नंबर में पूछा गया, तालीकट का लड़ाई होती है 1565 में। कब होती है? 1565 में। आयन अकबरी को कितने भागों में बांटा गया था सर? तो आयन अकबरी को हम लोग 5 भागों में बांटते हैं। ठीक है, आइए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। 5वीं रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश की गई थी? 5वीं रिपोर्ट एक बहुत बड़ी दस्तावेज है जो मैंने बहुत ही सुंदर तरीके से आप लोगों को पूरा डिफाइन किया था सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे। ठीक है, तो 1813 में इसको पार्लियामेंट में पेश किया गया था। कहाँ का? ब्रिटेन का। अगला है सर, हड़प नीति की शुरुआत किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति की शुरुआत की थी। जैसे बंगाल बिहार को अपने और क्या किया था? हड़प लिए थे। अगला क्वेश्चन पे आता है सर, काला कानून किसे कहा जाता है मेरे भाई? रॉलेट एक्ट को हम लोग काला कानून कहते हैं। अगला है सर, स्वराज पार्टी का स्थापना किसने किया था? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास 2 व्यक्ति था। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास 2 व्यक्ति था। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो कैबिनेट मिशन भारत आया था 1946 को। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था मेरे भाई? 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आता है। भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे कहते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हम लोग क्या कहते हैं? अस्थायी अध्यक्ष कहते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? अस्थायी अध्यक्ष कहते हैं। भारत में रियासतों की संख्या कितनी थी? अब क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया कि भारत में रियासतों की संख्या कितनी थी? 562 था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, उद्देश्य प्रस्ताव कब पास किया गया? तो हमारा उद्देश्य प्रस्ताव 9 दिसंबर को हमारा सचिनंद सिन्हा की नियुक्ति होती है। 11 दिसंबर को हम लोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की नियुक्ति होती है, और ठीक 2 दिन बाद हमारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है 13 दिसंबर 1946 को। कब मेरे भाई? 13 दिसंबर 1946, हर 2 दिन बाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ किया गया था? तो बताएंगे सर, मुस्लिम लीग की जो स्थापना किया गया था वो था हमारा कहाँ? ढाका में। कहाँ पे? ढाका में। अगला है सर, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो 1915 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, कोलकाता में अंग्रेजों की किलेबंदी का क्या नाम था? कोलकाता में जो अंग्रेजों का किलाबंदी थे उस किलाबंदी का नाम था हमारा क्या? फोर्ट विलियम। याद रखिएगा, क्या हो जाएगी? फोर्ट विलियम। भारत कब से भारत में 10 की जनगणना की एक नियमित व्यवस्था थी? तो बताएंगे सर, हमारा 1881। किसके शासनकाल में? लॉर्ड रिपन। किसके शासनकाल में मेरे दोस्तों? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। इस चीज को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर कि 1857 के क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। अगला है सर, फ्रांसीसी बुक्कान कौन था भाई?
फ्रांसीसी बुकान के बारे में आपके सामने वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में मैंने बहुत ही अच्छी तरह से डिफाइन किया, एक बार देख लीजिएगा। तो एक चिकित्सक था जो बंगाल में जाकर सभी लोगों को चिकित्सक करते थे। तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? तो जहांगीर ने। सबसे पहले प्रयोग सेवन करने वाला कौन था मेरे दोस्तों? अकबर था। अगला प्रश्न पे आइए सर, अकबरनामा की रचना किसने किया है? तो बताएंगे सर, अकबरनामा की जो रचना किया था वो था हमारा अबू फजल। कौन थे? अबू फजल थे। अगला है सर, सुलू वंश के संस्थापक कौन थे? जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारा विजयनगर साम्राज्य में 4 वंशों ने शासन किए थे। कितने? 4 वंशों ने शासन किए थे, जिसमें था नाम था मेरे दोस्तों तुलु वंश, सुलू वंश, आरबीडी वंश और संगम वंश। तो आपसे पूछा गया कि सुलू वंश के संस्थापक कौन है भाई? तो बताएंगे सर हमारा सुलू नरसिंह। नाम से ही पता चल जाता है मेरे भाई। अगला, अमुक्तल मलायत किसकी रचना है? कृष्णदेव राय की रचना है। पीर का अर्थ क्या होता है मेरे भाई? पीर का अर्थ होता है क्या? गुरु होता है। अगला सर, आश्रम में क्वेश्चन आती है कि आश्रम में भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार किसने किया था? देखिए, भक्ति आंदोलन के प्रचार दक्षिण अफ्रीका से, दक्षिण भारत से उत्तर भारत रामानंद ने लेके गया था, पर आश्रम में किसने लेके गया? क्वेश्चन आते हैं 26 में कि आश्रम में किसने लेके गया? तो शंकर देव। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, उल्लुक डाक व्यवस्था किसका प्रयोग करता है? तो उल्लुक डाक व्यवस्था मेरे दोस्तों घोड़ा का प्रयोग करता है। याद रखिएगा, इसको हम लोग कभी कभी आसोरही डाक व्यवस्था भी बोलते हैं। क्या? आसोरही डाक व्यवस्था भी बोलते हैं। तृतीय बोध संगीत, मैंने कहा था प्रथम बोध संगीत, द्वितीय बोध संगीत, तृतीय बोध संगीत और चतुर्थ बोध संगीत के बारे में आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। तो तृतीय बोध संगीत जो है मेरे दोस्तों वो हमारा पाटलिपुत्र में हुआ था। कहां पे? पाटलिपुत्र हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत ग्रंथ में कुल शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? कुल शब्द, एक होता है सर कुल, एक होता है हमारा जाति। तो कुल शब्द का प्रयोग हमारा परिवार के लिए किया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, देवनाम प्रियदर्शी किसके नाम से विख्यात है? तो बताएंगे सर, देवनाम प्रियदर्शी जो है हमारा अशोक के नाम से विख्यात है। सो दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक, आप लोग अच्छी तरह से जाएं और अगेन बेस्ट ऑफ लक मेरे भाई कि आप लोगों का एग्जाम बहुत ही शानदार जाएगी। आप लोग सोच नहीं सकते कि हमारा एग्जाम इतना अच्छा जाने वाला है। तो मेरे भाई जो भी कमी रह गई आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मुलाकात करता हूं मेरे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें।